सर्कस में रिंग मास्टर ने हंटर हवा में लहराया और मोती हाथी रिंग में करतब दिखाने गला। कभी वह सूंड ऊपर करके दो पैरों पर एक छोटे से रास्ते पर चलता, कभी वह बॉल को हवा में उछलकर करतब दिखाता। हर दिन उसे कुछ नया करतब दिखाना पड़ता था, तभी उसे भरपेट खाना मिलता था। जिस दिन दर्शक कम आते थे या मोती थका होता था, जैसे रात का शो, तब तक वह बहुत थक जाता था। इस कारण वह वही पुराने आसान करतब दिखाकर वापस चला जाता था। उस दिन रिंग मास्टर उसे आधा ही खाना दिलवाता था। भूख से परेशान मोती एक जगह बैठकर सोचता, काश किसी तरह यहाँ से भागा जाए। मोती का सबसे पसंद का करतब था साइकिल चलाना। उसके लिए एक बड़ी सी साइकिल लाई जाती थी, जिसकी बड़ी सी सीट पर बैठकर मोती पूरे रिंग में साइकिल चलाता था। ये देखकर बच्चों के साथ साथ बड़े भी तालियां बताते थे। इसी सर्कस में एक सफेद तोता था, हरिया, जिससे मोती की दोस्ती हो गई थी। हरिया का पिंजरा मोती के पास ही टंगा होता था। दोनों बातें करते रहते थे, जो कि बाहर वालों को समझ में नहीं आती थी। हरिया तोता बोला, क्यों मोती भाई, आज भी कम खाना मिला है क्या? मोती बोला, हाँ भाई, आज तो बहुत ही कम खाना मिला है, तुम्हें तो पूरा खाना मिल जाता है। ये सुनकर हरिया बोला, कहाँ मोती भाई, खाना तो पूरा मिलता है, लेकिन वो खाना डालने वाला आधी हरी मिर्च तो अपने घर ले जाता है। मोती बोला, हाँ भाई, मैं तो थक गया हूँ, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भूख के कारण नींद नहीं आ रही है। हरिया बोला, भाई, मुझे तो इन्होंने पिंजरे में बंद कर रखा है, लेकिन तुम तो ताकतवर हो, यहाँ से भाग सकते हो। मोती ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, कई बार मन में आया, लेकिन यहाँ से मेरा जंगल बहुत दूर है, पैदल कैसे जाऊंगा, और शहर में रहा तो ये फिर से पकड़ लेंगे। हरिया बोला, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन अगर तुम मुझे भी साथ ले चलो तो मैं बता सकता हूँ। मोती ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ हाँ बताओ, मैं पक्का तुम्हें ले चलूंगा। अरे, तुम्हें पिंजरे समेत ले चलूंगा, जंगल में जाकर हम पिंजरा तोड़ देंगे। हरिया बोला, वो देखो सामने तुम्हारी साइकिल खड़ी है, उस पर ही चलते हैं। रात को तुम खूंटा तोड़कर साइकिल ले आना, फिर मेरे पिंजरे को उसमें रख लेना। मोती को हरिया की बात बहुत अच्छी लगी। रात को उसने साइकिल उठा ली और हरिया का पिंजरा अपनी सूंड से उठाकर साइकिल पर रखकर वह चुपचाप साइकिल चलाता हुआ जंगल की ओर चल दिया। रात भर चलने के बाद सुबह के समय दोनों जंगल में पहुंच गए थे।